आपको सीधे झुंझुनू लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम भुगतान कार्यक्रम और देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान और सीएम यहाँ मौजूद हैं। स्टेज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ₹200 की राशि प्रदान की जा रही है और हमारे साथ है श्रीमती मंजू देवी, स्वागत यहाँ हुआ है। बाटी झुंझुनू से हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत आपको ग्रेन ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यूनिट के लिए 9,63,278 करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्रदत्त की जा रही है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय, और जिन्होंने राशि प्राप्त की उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तस्वीरें देवी और सज्जनों, हमारे देश का सबसे बड़ा भूभाग है राजस्थान, और राजस्थान के मुखिया प्रदेश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता, जिनको प्रत्येक जनहितकारी शासन और जिनके प्रत्येक निर्णय की गूंज प्रदेश भर में सुनाई देती है, आपकी तालियों के साथ उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि आपका उद्बोधन एक संदेश के रूप में जाता है और प्रदेश के विकास की दिशा तय करता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी से हम करबद्ध निवेदन करेंगे, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शक उत्प्रेरण प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, लोहारगढ़ धाम की, चंचल नाथ जी की, आचार्य महाप्रभु जी की, आप सभी की आज के इस प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम वितरण के अवसर पर मंच पर विराजमान देश के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री, जिनके नेतृत्व में किसानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से उन्होंने देश के किसानों को संबल बनाने का काम किया है, ऐसे हमारे कृषि मंत्री झुंझुनू की धरती पर आप पधारे हैं। आपका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय हमारे केंद्रीय कृषि किसान एवं कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, कैबिनेट में हमारे साथी और माननीय कृषि एवं उद्यानिक मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट में हमारे दूसरे साथी, आपके झुंझुनू के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, हमारी झुंझुनू की जिला प्रमुख और पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती हर्षिनी कुलहरी जी, हमारे विधायक भाई राजेंद्र जी भामू साहब, नवलगढ़ के विधायक विक्रम सिंह जी जाखल साहब, खेतड़ी के विधायक धर्मपाल सिंह जी, सीकर दौंद के विधायक गोवर्धन वर्मा जी,
खंडेला के विधायक सुभाष मील जी, चूरू के विधायक भाई हरलाल सारण जी, और हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, पूर्व सांसद सुभाष महरिया जी, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ जी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया जी, शुभकरण चौधरी जी, रतन दलदारी जी, पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज पाठक जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल जी, कलेक्टर हमारे देवेश अरुण जी, हमारे केंद्रीय भारत सरकार के सचिव देवेश चतुर्वेदी जी, राजेंद्र विशाल जी, और सभी हमारे मंच पर विराजमान नेतागण, और इस झुंझुनू की धरती से, क्योंकि यह धरती ऐतिहासिक धरती है, मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूं, यह हमारी किसानों की धरती है, यह हमारे जवानों की धरती है। और आपको मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो इस शेखावाटी के धरती से सबसे ज्यादा लोगों ने मातृभूमि के लिए अपनी आहुति देने का काम किया। ऐसी में किसानों की और जवानों की और उन बेटियों की जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई है, मैं आपके आज इस कार्यक्रम में आने पर मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि यह झुंझुनू वो है, क्योंकि इस झुंझुनू में हमने देखा है यह शहीदों की भी धरती है, यह भामाशाहों की भी धरती है, और यह किसानों की भी धरती है, और सबसे ज्यादा हमारी उन बेटियों की जो शिक्षा की अलग जगाने के लिए राजस्थान में नहीं पूरे देश में हमारी बेटियां शिक्षा के लिए अलग जला रहे हैं, ऐसी बेटियों की भी धरती है। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किसानों, महिलाओं और पशुपालकों के कल्याण में जो निरंतर लगे हुए हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह भूमि हमारी ऐसी भूमि है जहां पूरी तरह से, क्योंकि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के बाद अगर वो प्रारंभ किया तो इस झुंझुनू की धरती से किया था, झुंझुनू की धरती से किया था। और आज आप देख सकते हैं क्या उसका अनुपात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से तो समाज में जो कुरीतियां थी, विषमताएं थी, आज वो धीरे धीरे मिट रही हैं, क्योंकि उनका अनुपात ठीक प्रकार से बढ़ रहा है। मैं झुंझुनू के लाल जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह शेखावत जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो पीरू सिंह जी ने युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे और उनके बंकरों को खाक में मिलाने का काम किया। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे पीरू सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। ये ऐसे वीरों अन्नदाताओं की भूमि है। आज हम जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम वितरण समारोह में उपस्थित हुए हैं, आज मैं कह सकता हूं राजस्थान के 27 लाख किसान भाइयों को करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आज वितरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में हमारे किसान भाइयों के लिए हमेशा उनकी प्रगति के लिए उनका जो काम है, क्योंकि वो कहते हैं अगर मेरे देश का किसान उत्कृष्ट होगा
तो मेरा देश उत्कृष्ट होगा, मेरा प्रदेश उत्कृष्ट होगा। मित्रों, अभी कुछ देख रहे हैं, विदेशी शक्तियों ने हमारे किसान भाइयों की मेहनत की कमाई पर कुठाराघात करने के लिए दबाव बनाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, हम अपने किसान और पशुपालक भाइयों बहनों के हितों को कभी समझौता नहीं करेंगे, कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान का इतना सम्मान करते हैं क्योंकि आप लोग देश की आत्मा हैं। किसान हमारा गौरव है, किसान हमारा सम्मान है। आप धरती से अन्न उपजाकर करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। कई तरह की मौसमी कठिनाइयों और आपकी हिम्मत की परीक्षा लेती हैं, क्योंकि वो परीक्षा इसलिए लेती हैं क्योंकि अगर हारी हुई जंग से लड़ता है तो मेरे देश का किसान लड़ता है, मेरे प्रदेश का किसान लड़ता है। आपने कहावत सुनी है, गांव में कहते हैं कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो वो किसान लड़ता है। उसके हित के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पूरी तरह से किसान को उत्कृष्ट बनाने में लगे हुए हैं। आपका पसीना इस मिट्टी में अमृत बनकर घुलता है और उस अमृत से उपजा हुआ अन्न देश की करोड़ों लोगों की थालियों को सुशोभित करने का काम करता है। मित्रों, एक समय था जब किसान की उपेक्षा होती थी, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी हटाओ के नारे से वोट मांगते थे, लेकिन कभी उनका गरीब से और किसान से वास्ता नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस शेखावाटी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं और आपके बीच में आए हैं। मेरे उन बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि 40 साल से लगातार वो इस बात को